नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी दिलचस्प दुनिया में। मैं हूं सुनील दास और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस मुद्दे पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपकी जेब पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, किसानों पर, रोजगार पर, युवाओं पर। पिछले कुछ दिनों से देश में एक बात जिस पर चर्चा बहुत तेज से चल रही है वह है कि आखिर इस साल 2026 में मानसून इतना लेट क्यों आ रहा है। कहीं भारत फिर से सूखे की चपेट में तो पड़ने वाला नहीं है, या फिर क्या महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन अभी फिलहाल की कुछ जानकारी से पता चला है, मौसम विभाग ने ये बताया है कि मानसून अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और भारत में बारिश होने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो मानसून आ रहा है वो स्थायी राहत है या फिर ये कुछ समय के लिए ही है। इस पर चर्चा छिड़ रही है अभी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मानसून रुका क्यों। मानसून प्रतिवर्ष जून के माह में दूसरे सप्ताह से लेकर उतना तक के आ ही जाता है। लेकिन इस वर्ष जो मानसून है कम से कम 20 दिन लेट है और उसका रफ्तार इतना धीरे हो गया है कि वो पहुंच ही नहीं रहा है। मौसम के वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ पश्चिमी विक्षोभ और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है। अब बात ये हो रहा है कि आखिर इसका असर क्या होगा। सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा खेती किसानी पर, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सभी के सभी खेती किसानी पर ही निर्भर हैं। या यूं कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जितनी भी मानव आबादी है वो किसी न किसी तरीके से कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को खाना पीना जो मिलता है वो खेती से ही उत्पन्न होता है। तो अगर मौसम में ये परिवर्तन हो जाए तो सीधे सीधे इसका असर पड़ेगा हमारे खान पान पर, हमारी जेब पर, क्योंकि जो कृषि है वो सीधे सीधे निर्भर होता है मानसून के वर्षा पर। अगर वर्षा ही नहीं होगा, पानी ही नहीं गिरेगा तो खेती कैसे होगा। और अगर खेती नहीं होगा तो जो थोड़ा बहुत उत्पादन होगा जिस भी तरीके से, उसके दाम बढ़ेंगे और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा जनता की जेब पर। वैसे तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून धीरे धीरे गति पकड़ रहा है और ये अभी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में मानसून आने ही वाला है। अब यानी जो किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर ये मानसून अगर आ रहा है तो किसानों का जो इंतज़ार था भले ही वो ख़त्म हो जाए, लेकिन समय बढ़ गया है, क्योंकि किसान इस जून के महीने में बहुत से फसलों की बुआई कर देते हैं। जैसे धान की रोपाई के लिए अगर उनको नर्सरी लगाना होता है तो जून के महीने में ही कर देते हैं। अब जून जो है ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है, जून का महीना, और अब तक बारिश नामो निशान नहीं है। हालांकि अब मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वो आ जाएगा, तब देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर बारिश अब हो भी जाती है तो धान की पैदावार बढ़ेगी, गेहूं का उत्पादन अभी जैसा था वैसा हो गया, ठीक है, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी, महंगाई नियंत्रित रहेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी, क्योंकि भारत का जो 50% से अधिक जो आबादी है वो कृषि केवल और केवल खाने के लिए नहीं करती, बल्कि अपने दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वो कृषि पर निर्भर है। अगर सही मात्रा में बारिश हो जाए तो उत्पादन होगा, जिससे किसान खुश रहेंगे
किसान खुश रहेंगे, किसान के पास उत्पादन होगा तो महलों में रहने वाली जनता भी खुश होगी, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा तो पैसे वाले खाएंगे क्या, आप और हम खाएंगे क्या। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अब दुनिया भर के जो मौसम वैज्ञानिक थे उन्हें जिन शब्द से डर लग रहा था वो है एल नीनो। अब एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्रकार की मौसमी परिवर्तन है जो कि मानसून को कमज़ोर कर सकता है। और कई विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि 2026 में एल नीनो का जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कुछ राज्यों में ऐसी स्थिति बन जाएगी, जबकि कुछ इलाकों में जहां अत्यधिक बारिश होगी बाढ़ का खतरा हो सकता है। मतलब किसी इलाके में सूखा हो सकता है तो किसी इलाके में बाढ़ का खतरा हो जाएगा। मतलब ये जो है पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। अब ये जो किसानों के लिए अगला जो 30-40 दिन जो होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी महीने में अगर बारिश अच्छी होती है तो धान की खेती होती है और धान को बहुत अच्छा लाभ होता है। दालों का उत्पादन इससे बढ़ जाता है, तिलहन फसलों को फ़ायदा होता है और ग्रामीण में मांग जो है वो तेज़ी से आ सकती है। लेकिन यदि बारिश कमज़ोर पड़ जाती है तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे और उल्टे पड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आम आदमी की। तो दोस्तों, जब भी मानसून कमज़ोर होता है तो सबसे पहले असर सब्जियों और खाद्यान्नों की कीमतों पर पड़ता है। आप अभी देख रहे होंगे टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अभी 15 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, टमाटर जो है 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा था और अभी टमाटर कम से कम 60 रुपये किलो किसी भी मंडी में बिक रहा है। आपके प्याज के दाम बढ़ जाएंगे, दाल के दाम बढ़ जाएगी, फल के दाम बढ़ जाएंगे, सब महंगे हो सकते हैं। लेकिन यदि अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो उत्पादन अच्छा होगा, जिससे महंगाई जो है नियंत्रित होगी। और यदि मानसून सिर्फ मतलब ये तो साफ है कि मानसून सिर्फ किसानों को राहत नहीं देती बल्कि ये देश की पूरी जनता को राहत देती है। अब ये तो रही किसानों की बात, लेकिन अब अगर हम उद्योग की बात, शेयर की बात करें तो ये भी मानसून पर ही निर्भर है। बहुत से लोग नहीं जानते कि शेयर बाज़ार किस तरह से मानसून को देखता है, क्योंकि अगर बारिश अच्छी होती है तो बेहतर कृषि का उत्पादन होगा और बेहतर कृषि उत्पादन होगा तो ग्रामीण स्तर पे खर्च ज़्यादा होगा, क्योंकि किसानों के पास आय होगा तो लोग खर्च करेंगे। और जब किसान खर्च करेंगे तो कई जो है कंपनियों की जो प्रोडक्शन होती है माल की, वो उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। जैसे कि ट्रैक्टर हो गए, कृषि उपकरण की मांग में वृद्धि हो जाएगी और जो समग्र आर्थिक गतिविधियां होती है देश की उसमें तेज़ी आ जाएगी। इसलिए मानसून की हर खबर पर निवेशकों की नज़र होती है। बहुत सारे आपके जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिलते होंगे, जैसे कि आप अगर देख लें तो आपके जो होते हैं कुरकुरे, चिप्स वगैरह जो हो गए, आपके अलग अलग प्रकार के आइटम्स जो हो गए, समोसा अगर आपको खाना है तो आपको मैदा चाहिए, भजिया अगर आपको खाना है तो आपको बेसन चाहिए। मतलब जितना भी आप देख रहे होंगे रेस्टोरेंट में आप जो अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं वो सब इसी मानसून पर निर्भर है। जो प्लेट आज आपको 100 रुपये में मिल रही होगी, अगर बारिश ना हो तो वही आपको 200 रुपये में मिलने लगेगी। बहुत ही स्थिति खतरनाक हो सकती है। अब मौसम विभाग का जो एडवाइजरी आया है उसमें तेज़ हवा चलने के आसार है कुछ क्षेत्रों में और कुछ क्षेत्रों में बारिश होने का। मतलब इसका मतलब साफ है कि अभी मानसून के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इससे हमको एक ही निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अगर मानसून फिर से रफ्तार पकड़ ले तो किसानों को क्या हो जाएगी, राहत मिलेगी और महंगाई को नियंत्रित करने में हमारी बहुत मदद करेगी। और अभी ये भी बहुत बड़ा समस्या सामने है, ये हटा नहीं है कि एल नीनो अभी तक पूरी तरह से हटा नहीं है और आया भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आने वाला जो 30 से 60 दिन है वो भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब और हमारी जेब पर बहुत मतलब निर्णायक भूमिका निभाएगा ये आने वाला 30 से 40 दिन। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी
जो देश की अर्थव्यवस्था आपकी हमारे जेब के विषय पर एक छोटी सी चर्चा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।